शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हर एक अपने आप से पूछे कितने हम खुश नसीब है। जो खुशी दुनिया में कहीं से नहीं मिल सकती, वो खुशी अपने आप को बाप से मिल सकती। मिलती अपने आप, पर कैसे, किससे मिलती? बाप से मिलते हैं। बाबा ने क्या कहा? भक्ति में भी कहते सुमत दो भगवान। और जिसको बाप से श्रेष्ठ बुद्धि मिलती है, यानी श्रीमत पर चलने की जो समझ मिलती है, उसको कितनी खुशी। श्रीमत मन मत परमत के बंधन से छुड़ा देती है, गुलाम बना देती है मन मत और परमत। जो मन कहे सो करेंगे, जो और कहे सो करेंगे, पर जो भगवान कहे सो नहीं करेंगे। इतनी गुलामी, जो भगवान कहे तो कहेंगे कैसे करें, या फिर कहेंगे भगवान की मर्जी होगी तो करेंगे। भगवान कहे ये करो, फिर कहेंगे भगवान की मर्जी होगी तो। भगवान की बातें मानने में कितने बहाना देते हैं। परमात्मा की बात कितनी श्रेष्ठ है। इतना तो अच्छी तरह से जो थोड़ा सोचे समझे तो खुशी आवे। सोचने से भी खुशी आती है। कभी कभी कई आत्माएं समझती है चिंता तो आज के जमाने में कैसे हो सकता है चिंता मुक्त हो। तो बाबा कहते चिंता तुम्हारा तभी करो जब भी तुमको अपने भाग्य का पता न हो। भगवान ने भाग्य बनाना तुम्हारे हाथों में ये बताया है, सिखाया है। चिंता काहे की करे। तो जो स्वचिंतन, स्वचिंतन भी किसको कहा जाता है? वो बाप सिखलाता है। तो जब बाबा का नशा चढ़ा रहे तो नशे शब्द में आता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। ज्ञान को मंथन करो ना तो नशा चढ़े। अच्छी तरह से मंथन करो ना, और जो बात मन में लग जाती है ना तो उसका गहराई में चले जाते हैं। बुरी भी गहराई में चली जाती है, अंदर से जाती नहीं है। अच्छी भी अंदर चली जाती है, अंदर से कोई जानती नहीं है। अच्छी जो परमात्मा ने सुनाई बात वो अंदर चली गई है। वो घोटने से, यानी उनके गहराई में जाने से। घोटने पीसने का मतलब है वैद्य दवाई हमें पीस करके देते हैं ना, ऐसे तो नहीं बाटल बना के जल्दी दे देते हैं। बड़ा समझ सोच करके। उसमें बहुत कुछ ऐसे नहीं है एक चीज होंगे, भिन्न 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 जो
काम की चीज होंगी वो उसमें डालेंगे, जो काम की बात होंगी ना वो पीसेंगे। तो हम भी अंदर से जो मेरे काम की बात है ना, क्योंकि हम ऊंची से ऊंची महान आत्माएं बन रहे हैं, ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, तो ऊंचे से ऊंचे देवा आत्मा बनने का लक्ष्य रखा हुआ है। जिस कारण से सारा दिन रात उठते बैठते चलते फिरते, चलते भी है, घूमते भी है, खाते भी है, लेकिन ध्यान है हमको जो भी शिक्षा मिल रही है भविष्य पद पाने के लिए, वो संस्कार भी बना रहे हैं। वो संस्कार वहां काम में आएंगे। वहां न शिक्षा देने वाला होगा, न शिक्षा ऐसे हमको लेने के लिए चांस होगा, न समय होगा। तो बाबा ने आज क्या बोला, विनाश के पहले ही पढ़ाने वाला बाप जो पढ़ा रहा है और तुमको जो पढ़ करके कर्मातीत बनना है, ये अभी तो यही चिंतन, यही मंथन बुद्धि को महीन बनाता है। महीन बुद्धि श्रेष्ठ सोचने वाली क्वालिटी बन जाती है। साधारण नहीं सोचेंगे, साधारण ख्याल कोई आ ही नहीं सकता, तभी नशा चढ़ता है। तब देही अभिमानी रह सकते हैं, आत्मा मन रह सकते हैं। नहीं तो जरा सा देह अभिमान, भले खुशी होंगी पर सच्ची नहीं है। अटल निश्चय बुद्धि से अडोल और अचल रहने वाली खुशी नहीं होंगी। दुनिया के भेंट में बहुत दुख है, हम लोग कुछ दुख नहीं की बात ही नहीं है तो खुश है, दुख की बात नहीं तब खुश है। यहाँ रोने की मुरझाने की कोई बात नहीं है इसलिए खुश है। बिगर मांगे भोजन मिलता है इसलिए खुश है। किसी के ऊपर बोझा नहीं है तो भी खुश है। दुनिया में बोझा बहुत है, अपना भी है तो औरों का भी है। यहाँ इस कई बातों में न खुश रहने का कोई कारण नहीं है। यहाँ कोई न खुश रहे तो समझा जाता है मतलब क्या है न खुश रहने का, पर कहेंगे इसका संस्कार ही है ऐसा सदा न खुश रहने का। पर कोई है सदा खुश रहने का। क्यों खुश वो रहता है जो शुक्रिया भगवान का मानता है। सोच लो, भक्ति हो चाहे ज्ञान हो, चाहे अज्ञान भी हो, कोई नहीं शुक्रिया कहता है ना तो अच्छा लगता है। कोई कहते क्या शुक्रिया, किसका कदर नहीं। जो मिला जिसने शुक्रिया है, शुक्रिया। शुक्रिया मानने वाला भी खुश रहता है। अपनी झोपड़ी में बैठे कि वो खुश है, किसको मैलों में देख करके अपन को समझे मैं मेरे को मैल नहीं है, मोटर नहीं है। कोई ऐसे ऐसे भी देखिए अच्छे बाबा के बच्चे
कभी उनको इच्छा नहीं होती है मैं कमाई अच्छी है, जॉब अच्छा है, कभी इच्छा नहीं होती है मेरे पास कार होनी चाहिए। मैं उनको बोलती हूँ अब भाई 20 बरस हो गया है भाभी, इतना अच्छा तुमको जॉब है। कहता है मुझे लगता है ये कार रखना बेकार बनना है। आधार हो जाता है, फालतू खर्चा जाता है। मुझे इसमें खुशी है। अब मैं देखती हूँ जिनको कार होते हैं उसको खुशी नहीं होती है। अभी विदेश की बात तो छोड़ो, बॉम्बे में भी मैं देखती थी, कहते थे पीली कार खड़ी है, टैक्सी खड़ी है, जहाँ हाथ लगाओ मेरी है। और जो अपने होते तो कहीं कहते तुम्हारे पास कार है, हमको समय पर दो ना, मदद कर। कई बातें इतनी अच्छी समझ से खुश रहने के लिए है, जो विवेक और समझ कहते न खुश होने का कारण क्या है तुम्हारा। कारण भी होवे ना, पर खुशी कारण का निवारण है। तो डॉक्टर के हमारे साथ बहुत समय से थोड़ी रोजान नहीं हुई है, लेकिन पता है हार्ट वालों को क्या चाहिए, खुशी चाहिए ना, कोई फिक्र ना हो ना। तो फट से फिक्र कुछ नहीं है, कोई क्या फिक्र थोड़ा सा होना है इसका, ये भी रांग है। हम अपने लिए अच्छे कर्म करें तो खुशी है। औरों के लिए अच्छे कर्म करें, मदद करें तो दुआ है। तो दुआ जो मिली उसकी खुशी कम है क्या? सर अपने लिए किया, रांग नहीं किया, सिर्फ खुश है, राइट करते खुश है। दूसरों के लिए अच्छे किया तो दुआ मिली, तो दुआ की खुशी और ज्यादा है। कल हमारे इंग्लिश में परमात्मा भी दुआ देता है, जिनकी सेवा करते हैं उनसे दुआएं मिलती है। अभी वर्ड इंग्लिश कौन सा बतावे डॉक्टर, आप बताओ। भगवान भी दुआ देता है, लोग भी दुआएं देते हैं, उसमें क्या अंतर है? हाँ? भगवान दुआ देता है हमको, उसमें शक्ति देता है। बच्चे और करो, करण करावनहार तेरे से करा रहा है, सकाश भी दे रहा है, प्यार भी दे रहा है, दुआ भी दे रहा है, हाँ? बल भी इतना दे रहा है जैसे कि तुम कुछ नहीं करो, तुम ऐसे बैठ जाओ, तुम कभी रेस्टलेस नहीं बनना, अथक रहना। कराने वाला मैं बैठा हूं। भाई कैसे किया? बाबा की दुआ है। हाँ? बाबा की दुआ कैसे है? कि मेरे को क्यों नहीं है, इसको क्यों नहीं है? अरे तू इतना दिल से कर, इसको ज्यादा है क्यों? दिल से करता है। मदद सबको है। जो हिम्मत रखते हैं, बाप का बन करके रहते हैं, बाप की मदद है, बन करके रहने की मदद है। पर मददगार कितना बना है, औरों को मदद कितनी देता है? भगवान के पास भी हिसाब किताब है, हिसाब है। जो बाबा ने क्या कहा, आप सम्मान बनाने की जिम्मेवारी तेरे ऊपर है। माना, मैंने तो तुमको दिया। जब बाप से इतना मिला है तो औरों को भी है। बाप से मिले हुए खजाने से औरों को आप सम्मान बनाओ तो उनके दिल से दुआ निकलेगी। अच्छा स्नेह युक्त संयोग देने से, स्नेह से संयोग देने से सच्ची मित्रता होगी कि ये मेरा सच्चा मित्र है, समय पर साथ दिया है,
वो दुआ दूसरी। तो बाप की दुआ और सबकी दुआएं मिलती रहे, मिलती रहे, मिलती रहे। तो बाप की दुआ हमको अशरीरी बना देती है सेकंड में। वैसे शरीर के भान से दूर रहने के थोड़ा पुरुषार्थ करो ना, तो शरीर खींचेगा, शरीर द्वारा अन्य के कोई कार्य करने के। पर बाबा की दुआ ऐसे कर रहे, जैसे ब्रह्मा बाबा है ना, तो शिव दुआ फिर आते, दुआ कौन देता है, शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा? दुआ कौन देता है उनको? दोनों इकट्ठे दे दे। तभी हम बैठे सोचती थी, अभी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों को अच्छी तरह से पहचाने तो कितनी खुशी है, नशा है, मस्ती चढ़ जाती है। खुशी है, समय ऐसा, स्वयं बाप हमारा, भगवान हमारा बाप। अब हम पढ़ रहे हैं, प्रारब्ध हमारे हाथों में है। अभिमान की कोई बात नहीं, रूहानी नशा, रूहानियत का भी नशा है। ऊंच कुल ब्राह्मण ऊंचे है, ब्राह्मण कुल का भी नशा है, अब भविष्य का भी नशा है। नहीं तो रूहानियत में रहने का पता थोड़ी था, रूहानियत में कोई रहना होता है। तो जितना जो रूहानियत में रहता है, माना देह भान, अब अहंकार तो गया, अब मान भी गया, देह के भान से जो परे रहता है, मम्मा बाबा का चेहरा देखो ना कितने नशे में है। खुशी दिखावे वाली नहीं है, पर खुशी देने में, सुख देने में दाता बन का नशा है। खुश तो बच्चे भी रहते हैं, कुछ तो जवान भी अपनी कमाई से पढ़ाई से रहते हैं, लेकिन जो ऋषि मुनि तपस्वी और उनको खुशी देने वाले होते हैं, बाबा दे रहे, पूछे बाबा खुश हो, पूछ सकते हैं। दुख दूर करके सुख देने वाले हैं। तो हम पूछे हमारे पास हमको इतनी खुशी, दुख को एकदम खत्म करने वाली, सदा के लिए, बहुत काल से दुख देखे है। अंदर जरा सा रहा हवा दुख है ना, कभी ऐसे उभर आता है जैसे पता नहीं कोई कहां से पुरानी बीमारी कहां से निकल आई, जो उदास कर दिया। फिर क्या कहेंगे, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, पता नहीं क्या। अरे पता नहीं क्या हुआ है, कुछ गफलत अभी भी की होंगी तो हो गया है। अब जो बाप दिया है वो भूल गया है, तभी हुआ है पुराना। तो मीठे मीठे बाप से जो हमको इतनी समझ मिलती है, समझ से अपने जीवन में सदा मन वचन कर्म श्रेष्ठ से जो खुश रहने के आदती बन जाते हैं, उनको नशा चढ़ा रहता है। देयमानी स्थिति, परमात्मा से सर्व संबंध की शक्ति, ईश्वरी परिवार है,
किससे न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न किसी के साथ हम न कंपटीशन में भेंट कर सकते हैं, न कंपटीशन में आ सकते। हर एक अच्छा है, हर एक अच्छा है। मैं कैसा हूं? मैं भी अच्छा हूं, बिल्कुल अच्छा हूं, क्योंकि भाग्य अच्छा है। भाग्य बनाने का समय है, तो समय अनुसार स्वयं को जान। परमात्मा के हाथ में हमारा हाथ है, उसका साथ है, इसलिए कर्म भी हमारे बड़े बलवान, बल देने वाले। इतना अच्छा हर कर्म का करने का बल बाप देता है, फल अच्छा निकलता है। तो वो भी सूक्ष्म नशा चला रहे हैं, जिसमें नशे में स्वमान में भी रहते हैं, और जो बाप से प्राप्ति है वो भी नशा है। दाता दिला रहा है सबको, वो भी सूक्ष्म नशा है। तो कभी भी अपन को नीचे ऊपर करने नहीं देता है, हल्का बना देता है। नशे में हल्के रहते हैं। जो बाबा ने कहा था, नॉलेज लाइट, रोशनी है, पर बाप से माइट मिलती है तो उड़ने के पंख आते हैं। तो पंछी को कितनी खुशी है, खुशी है, उमंग उत्साह तब उड़ता है। और उसको उड़ता हुआ देख, कभी एक पंछी आसमान में उड़ता हुआ नहीं देखा होगा, बस एक उड़ता है तो उसका पीछे झुंड उड़ता है अपने आप। तो हम भी इतने आप सम्मान बनाने की भी जिम्मेवारी है, पर वृत्ति और वाइब्रेशन से उड़ने कल उड़ते रहने की, और भी उड़ते रहे। वो संकल्प ही नहीं, पर वाइब्रेशन ही उड़ाते हैं। जी चाहता है तो मैं भी ऐसे सदा खुश रहूं, मैं भी रहूं, सब खुश रहे। ये शुभ भावना, शुभ कामना के सिवाय और कुछ, हाँ, अपने आप से पूछो, कुछ है ही नहीं। तो सदाम बाबा कहते थे, बच्चे और कुछ नहीं तो बाबा को ये तो लिखो या बोलो बाबा आई एम ओके, इतना तो कहो ना। हाँ? जहाँ भी हो ओके रहो। ओके। ओम शांति।